हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जो होने वाला है एलएनटी ऑटोमेशन टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जो 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए अगर आप जा रहे हैं एलएनटी के लिए तो ये वाला वीडियो जरूर देख के जाइएगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चन के आपको पता पड़ जाएंगे, पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग का है। इसमें ज्यादातर आपको डीबीएमएस के क्वेश्चंस है और सिलेनियम के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ज्यादातर डीबीएमएस से रिलेटेड है, वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह के डीबीएमएस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट आपको करियर पेज की यहाँ पे मिल जाएगी और लिंक्डइन की यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई जॉब पोजीशन होगा आप वहां पे जाके देख सकते हैं और अप्लाई कर दीजिएगा। एलएनटी का हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों का मैंने पोस्ट कर रखा है, उसका भी अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। आपने कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैंने कहा 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो मतलब आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको असाइन हुआ होगा। उस प्रोजेक्ट में आपके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑल एंड फुल आउटर जॉइन। यूनियन ऑल जो होता है वो हमारे एक सेट ऑपरेटर में आता है यूनियन, और फुल आउटर जॉइन हमारा जॉइंस के अंदर आता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज बीन बाय क्रॉस जॉइन, गिव एन एग्जांपल। क्रॉस जॉइन क्या करता है, एक टेबल है और दूसरी टेबल है, इसको है ना आप पूरी तरह रो क्रॉस कर दीजिए तो अब वो हमारा क्रॉस टेबल क्रॉस जॉइन हो जाता है। जैसे ये वाला हमारा मतलब एक वाला जो रो है वो हमारे इन 3 के साथ है, तो वो वाला ऐसे ही दूसरा वाला 3 के साथ, तीसरा वाला 3 के साथ, तो ये हो गया हमारा क्रॉस जॉइन। हर एक का ज्यादा बड़ी टेबल निकाल के दे देता है, जितनी होता है इस नंबर ऑफ रोज में इतने नंबर ऑफ रोज, उसका डबल कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ रोज हमारे निकल के आ जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्रॉस जॉइन में मतलब सेम यूनिक आईडी के बेसिस पे। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स सब क्वेरी। कॉम्प्लेक्स सब क्वेरी क्या होती है, एक के अंदर एक क्वेरी आपने लगाई, जैसे आपने वेयर करके वेयर आईडी, फिर इसके बाद अंदर ब्रैकेट में लगा दिया सिलेक्ट आईडी फ्रॉम दिस, फिर इसके बाद वेयर आईडी इज इक्वल टू सिलेक्ट आईडी फ्रॉम दिस, ऐसे करके आपने मल्टीपल सब क्वेरी बनाई और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो वो कॉम्प्लेक्स सब क्वेरी क्या होती है वो आपको बतानी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं डीबीएमएस का एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे जॉब, सेल्समैन, क्लर्क और सेल्समैन हो गया। ठीक है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम विच कंटेन 2s विदाउट यूजिंग लाइक। आपको लाइक का यूज नहीं करना, बट आपको बताना है कि जिसमें 2s कैरेक्टर होने चाहिए वो वाले हमारे सेल्समैन निकाल के दे दो। ठीक है, लाइक का यूज नहीं करना, ये आपको सोचना है। ठीक है, My project table having more than 5 lakh plus records of records, then how can you do validation without using sample testing? Sample testing आपको नहीं करनी है। कैसे आप कर सकते हो without using sample testing के, कि आप इसे वैलिडेट कर सको कि 5 लाख रिकॉर्ड को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, उसका आपको अप्रोच बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन अबाउट सेट ऑपरेटर विद एन एग्जांपल। सेट ऑपरेटर मैंने बताया था, जैसे माइनस हो गया या फिर यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वो आपके किस तरह से आप डीबीएमएस में परफॉर्म कर सकते हैं, उसका आंसर आपको देखना है। तो ये लिंक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ खुल जाएगी, वहां पे आप जाके ये आंसर पे क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस आंसर का मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट्स का दे रखा है, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इन माई प्रोजेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इन माई प्रोजेक्ट वी आर हैविंग मोर देन 5000 टेबल्स, डाटा इज लॉक्ड इनटू द टेबल बाय यूनियन यूजिंग इंफॉर्मेटिकल टूल्स, बट ड्यू टू सम रॉन्ग कनेक्शन डाटा इज नॉट लोडेड इन सम टेबल। हाउ यू डिस्प्ले दैट टेबल इन विच डाटा इज नॉट लोडेड। कैसे आप डिस्प्ले करोगे जो डाटा आपका लोडेड नहीं हुआ, मतलब आपको लोड करना था एक डाटा को दूसरी जगह पे, तो पर कुछ कनेक्शन की वजह से वो डाटा लोड नहीं हो पाया, तो आपको कैसे पता पड़ेगी कि कौन से टेबल पे डाटा लोड नहीं हुआ है, वो चीजें आपको आंसर देना होगा। What are the requirements you have in your project? क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है आपके प्रोजेक्ट में। राइट ग्रैब कमांड विद एन एग्जांपल। ग्रैब कमांड आपका क्या करता है, जैसे कोई फाइल है उसमें आपने कोई यूनिक है ना कैरेक्टर्स दिया, तो वो यूनिक कैरेक्टर उस फाइल में कितनी बार है और किस लाइन पे है वो निकाल के हमें दे देता है। उसके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, इस लिंक पे गीक्स फॉर गीक्स की दे रखी है, बहुत अच्छी लिंक है, यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं ग्रैब कमांड के बारे में। हाउ यू काउंट नंबर ऑफ फाइल्स इन यूनिक्स। यूनिक्स में आप कैसे आप नंबर ऑफ फाइल काउंट कर सकते हैं, उसका आप ये वाला लिख दीजिएगा कमेंट, आपका मिल जाता है ls-1 vc-l। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सब स्ट्रिंग और एन स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग और एन स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है डीबीएमएस में। सब स्ट्रिंग क्या करता है, आपको जैसे है ना कोई स्ट्रिंग निकाल के देनी है और स्ट्रिंग में ही आउटपुट चाहिए तो सब स्ट्रिंग करिए। इन स्ट्रिंग क्या करता है, आपने कोई 2 स्ट्रिंग दी और उस स्ट्रिंग दूसरे जो सब स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है वो हमारा इन स्ट्रिंग में बताएगा। तो इसके बारे में अगर आपको एग्जाम्पल के साथ देखना है तो आप ये वाला वेबसाइट देख लेना। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड सरोगेट की। प्राइमरी की और सरोगेट की में क्या डिफरेंस होता है कभी कभार पूछ लेता है। प्राइमरी की तो आपको पता ही होगा यूनिक कॉलम के लिए। सरोगेट की क्या करता है, ये यूनिक रोज को फाइंड करने के लिए होता है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है, तो एक यूनिक रो हमें निकाल कर दे सकता है सरोगेट की के हेल्प से। ठीक है, हाउ यू ज्वाइन डायमेंशनल एंड फैक्ट टेबल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। डायमेंशनल और फैक्ट टेबल कैसे आप ज्वाइन करोगे एग्जांपल के साथ बताओ, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
एक्सप्लेन अबाउट SCD1, SCD2 एंड SCD3। SCD1, 2, 3 में क्या फर्क होता है? जैसे SCD1 में क्या करता है, आपको है ना अपडेट ही हो जाता है, कोई भी रिकॉर्ड आपका सेव करके नहीं रखता है। SCD2 में क्या करता है, ये आपका एक रिकॉर्ड सेव करके रखता है, हिस्ट्री मेंटेन करता है, पर हो जाता है। SCD3 में कुछ कुछ हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है बट अपडेट हो जाता है। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ गीक्स फॉर गीक्स पे चले जाइएगा, गीक्स इंटरव्यू में यहाँ पे आपको मिल जाएगा SCD1 और 2 के बारे में। एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन विद एग्जांपल। नॉर्मलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF क्या होता है, उसके एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। हाउ डू यू गेट डाटा फ्रॉम क्लाइंट साइड आइदर वीकली और मंथली बेसिस, कैसे आप मंथली और वीकली बेसिस पे डाटा गेट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, एक ये लास्ट है क्वेश्चन है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फिर डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, राइट अ क्वालिटी टू डिस्प्ले मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी आपको फाइंड करके देनी है जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, लोकेशन चिकागो हो और डिपार्टमेंट नेम सेल्स हो। सेल्स के अंदर, चिकागो के अंदर, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर आपको मैक्सिमम सैलरी वाला बंदा फाइंड करके देना है। ठीक है, अगर आपको ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।